हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये मेरे ही हेयर हैं और आज हम इस हेयर पे करने वाले हैं एक साथ हाइलाइटिंग, कलरिंग और बोटॉक्स। मैं कलर कभी नहीं कराती और ना ही मैंने कभी कलर इससे पहले यूज़ किया है, लेकिन हाइलाइटिंग मैंने कराई थी और वो काफ़ी समय पहले मैंने करा रखा था। बोटॉक्स भी बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो दोनों साथ में करा लेते हैं और थोड़ा-सा लुक चेंज करना था। तो मैं चाह रही थी कि इस बार मेरा जो हेयर का हो ना वो अच्छे से ट्रांसफॉर्मिंग लुक में आए, थोड़ा-सा कुछ अलग दिखाई पड़े। तो देखिए अभी ये मेरा हेयर है और इस पे हम आज करने वाले हैं हाइलाइटिंग, कलरिंग और बोटॉक्स तीनों एक साथ एक ही दिन में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे आप इस तरह से अगर चाहते हैं, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बालों को वॉश कर लेना है। वॉश मैंने कर लिया था और वॉश करने के बाद आपको कोई भी कंडीशनर या मास्क यूज़ नहीं करना है। आपको केवल क्लीयरिफाइंग शैम्पू या प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ हेयर को वॉश करना है और मैं वॉश कर ली थी पहले ही, इसलिए वो वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर किया है मैंने, अदरवाइज़ वो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वैसे ये 25 मिनट की वीडियोज़ आप लोग के साथ ये जा रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बहुत लेंथी हो। शॉर्ट में जितना जल्दी हम लोग समझ सके उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले 4 सेक्शन हमने किया है, ईयर टू ईयर पार्टिंग की है और पीछे के सेक्शंस को भी हमने सेंटर से ही पार्ट करने के बाद इस तरह से पहले हम बालों को अच्छे से बिल्कुल आप ब्लो ड्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके बाल ना थोड़े कर्ली हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेट हो जाएँगे, जिससे आपको हाइलाइटिंग करने में एक बहुत अच्छा आइडिया गाइडलाइन मिलेगी कि आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैंने पहले भी हाइलाइटिंग ली है तो हम उसी एरिया को टारगेट करेंगे जो एरिया हमारा ऑलरेडी हाइलाइटेड है। अगर हम वर्जिन हेयर पे हाइलाइटिंग कर देंगे और पहले से भी हाइलाइट हो रखा है, तो उन दोनों कंडीशन में आपकी हाइलाइटिंग ज़्यादा ड्रास्टिक दिखेगी। तो अगर आपने पहले से हाइलाइटिंग करा रखा है, तो आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ़ उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करिए, जो एरिया पहले से हाइलाइटेड है, उसको थोड़ा-सा इंटेंसिटी देने के लिए यूज़ करिए। यहाँ पर हमने मास्टर लाइट ब्लॉन्डर यूज़ किया है, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है। उसको 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपके वर्जिन हेयर है तो आप 30 वैल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रीटेड हेयर है, आपने पहले से हाइलाइटिंग ले रखी है, तो उसके ऊपर आप 30 वैल्यूम यूज़ ना करें, अदरवाइज़ बाल डैमेज होने ही होने हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्शन लिया है और नीचे के पार्ट वाले सेक्शन को हमने छोड़ दिया है, बीच में से बहुत ही पतले से सेक्शन लिए हैं और वेविंग टेक्निक हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक टेल कॉम्ब लेना है और इस तरह से आपको सेपरेट कर लेना है। आप ये ध्यान रखिए अगर आपको ज़्यादा हाइलाइटिंग चाहिए तो जो आपने ये वेविंग ली है इसमें आप ज़्यादा हेयर्स चौड़े ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नैनो हेयर के वेव्स ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़े पतले-पतले से वेव्स मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे बिल्कुल ड्रास्टिक नहीं चाहिए था और दूसरी चीज़ मुझे एकदम हेयर के नज़दीक भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा चाहती थी कि थोड़ा-सा स्टाइलिंग भी दिखे और ऐसा भी ना दिखे कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। आप जितना नेचुरल तरीके से लेते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि आप ऐसे स्टाइलिंग करिए जिसमें कि हमारा स्टाइल भी रहे और वो बहुत ज़्यादा दिखाई भी ना पड़े। तो उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे फॉइल पेपर लगाया है, फॉइल पेपर लगाने के बाद हमने जो ब्लॉन्डर बनाया था, जो डेवलपर के साथ मिक्स करके उसको अप्लाई किया है और इस तरह से हम इसे लगा देंगे। अब उसके बाद दूसरे तरफ भी आपको साथ-साथ चलना है, नीचे के हेयर को छोड़ दीजिए, जो एरिया पे आपको हाइलाइटिंग नहीं करनी है, थोड़ा-सा बैक कॉम्बिंग करिए और उसमें से वेव्स निकाल लीजिए, जो भी आपको वेविंग टेक्निक से निकालनी है। तो इसमें मैं पतले-पतले इसमें भी मुझे लेने हैं और आप देखिए जो हाइलाइटेड है, सिर्फ़ हम उसी हेयर को टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हाइलाइटेड है, इसको लिया, अब ब्लैक को छोड़ा, थोड़ा-सा यहाँ पे ले लिया है और फिर थोड़ा-सा यहाँ पे हमने इस तरह से लिया। बचे हुए बालों को आप हटा दीजिए और जो आपने टारगेट किया है उस एरिया के नीचे आपको फॉइल पेपर लगाना है। फॉइल पेपर लगाने से पहले फॉइल पेपर को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि फॉइल पेपर थोड़ा हार्ड हो जाएगा और एप्लीकेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। एक चीज़ और, आप जब भी कभी आप हाइलाइटर यूज़ करिए या कोई भी केमिकल यूज़ करिए ना, तो ग्लव्स ज़रूर वियर करिए, अदरवाइज़ आपको इचिंग हो सकती है और कभी-कभी व्हाइट स्पॉट्स जैसे हो जाते हैं। हालाँकि वो धीरे-धीरे ठीक भी हो जाते हैं 1-2 दिन में, लेकिन वो आपको इचिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो कभी भी ऐसा मत करिएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसके ऊपर आपको रख देना है और जो हमने अभी मिक्सिंग की हुई है मटेरियल की, उसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसमें बिल्कुल डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट सा कोई आप वेव मत दीजिए, इसमें आप थोड़ी-सी लाइनिंग दीजिए जिससे बहुत नेचुरल लुक आए।
इसलिए मैंने वीडियो फ़ास्ट नहीं की है जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए जब आप वर्जिन हेयर पे हेयर हाइलाइटिंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत टफ नहीं होता है क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से फटाफट से हेयर्स निकालते हैं और करते जाते हैं। बट अगर आपको हाइलाइटेड हेयर मिले हुए हैं, अगर उसका कलर फेड हो गया और वो फिर से चाहते हैं कि वो हाइलाइट हो जाए, तो उसमें आपको थोड़ा प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है और उसमें साथ ही साथ आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि आप सिर्फ़ सिर्फ़ उसी एरियाज़ को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी हाइलाइटेड है। तो इसमें आप ज़रूर पेशेंस आपको चाहिए होगा, काम करने में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन आप जब काम करते हो और उसके ऊपर ही आप जब अच्छी तरीके से हाइलाइटिंग करते हो, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट आपको मिलता है। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगी, लिटरली मुझे जो चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन ना, बिल्कुल मुझे वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन मिला। तो आप भी अगर अपने बाल में कुछ इस तरह की चेंजेस चाहते हैं तो ज़रूर आप इस तरह से करा सकते हैं और बिल्कुल सेफ है। आप 1 दिन में ही हाइलाइटिंग, कलरिंग और बोटॉक्स ले सकते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों में कि सेम डे में हम नहीं ले सकते या क्या है, कैसे है, हम कराएँ, ना कराएँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं तो आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जब कभी भी आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है ना, तो सबसे पहले आप हाइलाइटिंग लोगे, उसके बाद आप कलर करा सकते हो। हाइलाइटिंग अगर आपने पहले से करा रखी है, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप सिर्फ़ कलर पूरा अपना करवा लो, जो भी आपको ग्लोबल कलर लेना है, आप ग्लोबल कलर कराइए, फिर आप हाइलाइटिंग कराइए। लेकिन चूँकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वो हेयर्स भी अ, हाइलाइटेड हो जाएँ, जो कि कलर से दब जाए और बाद में उसके ऊपर भी हाइलाइट हो जाए, तो मेरा बाल डैमेज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जितने बाल ना पहले से हाइलाइटेड हैं, सिर्फ़ उसके ऊपर ही हो। इसलिए मैंने पहले कलर नहीं कराया है, मैंने पहले हाइलाइटिंग ही कराई है और अगर आप किसी सैलून में जाते हो, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलर से अगर आप पूछते हो ना, तो सबसे पहले वो आपको हेयर कलर के लिए सजेस्ट करेगा, देन वो आपसे बोलेगा कि आप उसपे हाइलाइटिंग कराइए एंड उसके बाद हम बोटॉक्स करेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें आप खुद से ही सोचिए कि अगर आपने पूरे बालों को एक बार अच्छी तरीके से ग्लोबल कलर ले लिया और ग्लोबल कलर आपने एक बार लेने के बाद आपका पूरा बाल जब ऑलरेडी कलर हो चुका है, तो जो आपके हाइलाइटेड हेयर है वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? जब वो आपको दिख ही नहीं रहे हैं तो आप उसे टारगेट कैसे करोगे? अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके वो हेयर जो वर्जिन हेयर थे उसपे भी जब आप हाइलाइटिंग करोगे तो उसपे भी वो लग जाएगा और जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद कलर्स उतरेंगे ना आपके, तो आपके बाल ज़्यादा रफ हो जाएँगे, ज़्यादा डैमेज होंगे। तो सेफ कंडीशन यही है कि आप पहले जो टारगेट आपको करना है, जो हाइलाइटेड एरिया आपको चाहिए, आप उसको हाइलाइट करिए, उसके बाद आप कलरिंग लीजिए। क्योंकि देखिए मुझे पूरे बाल पे कलर नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे ग्रे हेयर बिल्कुल भी नहीं है और इस वजह से मैं बस थोड़ा-सा अपने आगे का फ्रंट लुक चाहती थी कि दोनों जो कलर्स है ना वो एकदम मेल्ट-मेल्ट से लगें और ऐसा लगे कि अच्छा दिख रहा है। मतलब टोटल ओवरऑल मुझे अच्छा दिखना था, अच्छे से चाहिए था। तो ये टेक्निक आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको सैलून पे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके घर पे कोई अच्छे तरीके से इसे करने वाला है तो ही, अदरवाइज़ आप घर पे करोगे तो बाल भी जल सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा भी ज़्यादा देर हुआ या टाइम से आप काम नहीं कर पाए तो फिर बाल डैमेज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम स्ट्रैंड लेते जा रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से पैक करते जा रहे हैं सिल्वर फॉइल पेपर से, जिससे हीट जनरेट हो और जल्दी से काम हो। अब हम आगे के सेक्शन में जा रहे हैं और ईयर सेक्शन में जो भी एरियाज़ पे मुझे करना है, सेम उसी प्रोसेस से आगे भी इसी तरह से अप्लाई किया है। मैंने पूरी वीडियोज़ इसलिए शूट नहीं की है क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें बार-बार दिखाने से कोई बहुत लाभ नहीं है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमें अगर हाइलाइटिंग करनी होती है तो ये टेक्निक्स होती है। आप टेक्निक्स समझिए और उसके ट्रिक्स समझिए कि ट्रिक्स क्या है क्योंकि अगर आप ये जान लेते हो ना तो आप कभी भी किसी भी हेयर पे काम करोगे ना, कभी भी बाल खराब नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल तो आपको मतलब बता दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। इससे होगा क्या कि कभी भी आपके क्लाइंट के बाल नहीं खराब होंगे, आपके बाल खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पे बिल्कुल ऊपर के साइड में बहुत पतला-सा स्ट्रैंड लिया था ताकि ज़्यादा विज़िबल ना हो और देखिए नीचे की तरफ से हाइलाइटिंग इसलिए स्टार्ट की जाती है, जिससे कि नीचे के हेयर्स ज़्यादा हाइलाइटेड हो जाएँ और ऊपर के कम रहें।
अगर आपको ज़्यादा हाइलाइटिंग दिखानी है, तो आप जो फ्रंट के हेयर्स है ना, उसको थोड़े देर तक होल्ड रखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रंट पे हाइलाइटिंग नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं उसको नीचे वाला जैसे ही मैंने नैप एरिया का निकलवाया, उसके बाद का जैसे-जैसे स्टेप से आपने लगाया है ना, वैसे ही वैसे स्टेप से आपको उसे ओपन भी करना होता है। और ओपन करने के साथ ही साथ उसको आप वॉश करते जाइए बाउल में पानी लेके, वो भी मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊँगी कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑल ओवर हेयर पे जहाँ-जहाँ भी हम लोग को हाइलाइटिंग करनी थी, हम लोगों ने कर लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश थी कि मेरे अदर बाल तो एटलीस्ट नहीं डैमेज हो रहे भई। जो मेरे बाल पहले से खराब है या डैमेज हुए हैं, सिर्फ़ वही डैमेज हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अब ये कलर आ गया है और ये कलर काफ़ी अच्छा कलर रहता है। और मुझे क्या है ना, फ्रंट पे ये कलर नहीं चाहिए। अभी अब आप देखोगे जब मैं हेयर फ्रंट से आपको दिखाऊँगी ना, तो ये कलर नहीं रहेगा, वो थोड़ा-सा कॉपर ब्राउन रहेगा। तो इसे भी अच्छे तरीके से इमल्शिफ़ाई करें और इमल्शिफ़ाई करने के बाद इसे बाउल में पानी लीजिए, क्योंकि इकट्ठा आप हेयर वॉश तो कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ बालों में तो अभी लगा हुआ है, तो उसपे तो अभी कलर प्रोसेस अभी हो ही रहा है, अभी तो उसपे ब्लॉन्डिंग हो ही रही है। तो आप देखिए जैसे-जैसे आप ऊपर का खोलते जाओगे ना, आपको थोड़ा-थोड़ा सा कलर में डिफरेंस दिखेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर हमने सारे हेयर्स को ओपन कर दिए थे, आगे मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसको भी निकलवा दिया था। सबसे पहले प्लेन वाटर से आपको हेयर को अच्छी तरीके से वॉश करना है। जो भी अभी आपने ब्लॉन्डर लगाया है, वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल भी लगा नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कलर करने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा-सा पहले हम लोग बालों को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। थोड़ा-सा नहीं, अच्छे से सुखाना है, 100% ड्राई करना है। और फिर हम यहाँ पर जो कलर ले रहे हैं, इसके लिए मैं 3 नंबर और 4 नंबर को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको नेचुरल कलर मिलेगा। अगर आपको स्टाइलिंग कलर चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट करवा सकते हो। आपका जो स्टाइलर है आप उससे भी पूछ सकते हो कि आपको कौन-सा कलर सही रहेगा। तो यहाँ पर अब मैं 4 नंबर यहाँ पर यूज़ करवा रही हूँ। और प्रोडक्ट इकट्ठा सा ना बनाएँ, क्योंकि वो वेस्ट होता है और मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। मुझे सिर्फ़ फ्रंट पे थोड़ा-थोड़ा सा लगवाना है। तो ये दोनों मैंने 1:1 क्वांटिटी ली है 3 नंबर की एंड 4 नंबर की। 20 वॉल्यूम मैंने इसमें भी ऐड करा है। 20 वॉल्यूम का ये डेवलपर है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये भी 1:1 ही है, यानी कि आपको जितना 3 नंबर लेना है उतना ही 4 नंबर लेना है और दोनों की जो कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उतना ही डेवलपर लेना है और मिक्स करना है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि फ्रंट पे इन्होंने इस तरह से मैंने ही कहा कि मुझे लगा दो, क्योंकि मुझे लग रहा था सिर्फ़ यहीं पे मुझे लगवाना है। थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को समझ में पता नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, मुझे नहीं पता। बट मैंने पूरी कोशिश की है इस चीज़ को बताने की कि मुझे रूट टचअप की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर भी उसने लगा दिया है। मुझे रूट टचअप बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा बाल बिल्कुल भी ग्रे नहीं है। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे लाइन्स दिलवा रही हूँ इस तरह से। मतलब मैंने ईयर टू ईयर बाल पूरा ले लिया और यहाँ पे लाइन्स मैंने 3-4 लाइन्स दे दिए। ईयर सेक्शन पे थोड़ा-सा नीचे के साइड में भी लाइन्स इसी तरह से हमने दे दिया है। अदर साइड भी हम इसी तरह से लाइन्स दे देंगे, ताकि जो आगे के हेयर्स के कलर हल्के हैं ना, वो थोड़ा-सा विज़िबल हो जाए, थोड़ा-सा डार्क दिखे। और जब कभी भी आप हाइलाइटिंग करिए ना और आपका कॉम्प्लेक्शन डस्की स्किन टोन पे है या थोड़ा डार्क स्किन टोन पे है ना, तो कभी भी आप एकदम ऊपर तक हाइलाइटर मत लीजिए, अदरवाइज़ वो सूट नहीं करता है। तो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग लेके चले आते हैं ना, उसमें ऑनलाइन दिखाते हैं, ये हमें ये हाइलाइटिंग आप कर दीजिए, ऐसा हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। तो सब कुछ सबके ऊपर अच्छा नहीं लगता है डियर। हम लोग हर चीज़ समझते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आपको सूट करेंगी, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, वो आपका स्टाइलर ही बता सकता है। तो स्किन अगर आपकी डस्की स्किन टोन की है, तो कभी भी आप हाइलाइटर ऊपर तक यूज़ ना कराएँ, क्योंकि उससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा डल दिखेगी। ऊपर के साइड में आप थोड़ा डार्क कलर यूज़ करें और नीचे के साइड में आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मर्ज करने के बाद हम फिर से यहाँ पे भी लाइन्स दे देंगे और अच्छी तरीके से मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ़ जो ये काम मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से कर रही हूँ पूरे बाल पे,
कहीं कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईज़ी वे है ये कलर एप्लीकेशन का और आपके बाल में बहुत अच्छा-सा स्टाइल आएगा और लास्ट में आप देखोगे ना तो आपको भी लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही ईज़ी है, इसे तो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो कर तो ज़रूर सकते हैं आप, घर पे भी चाहो तो आप कर लेना, लेकिन बस यही कि सावधानी आप ज़रूर रखना अदरवाइज़ फिर आपका लेने का देना पड़ सकता है। तो मैंने शेयर आपके साथ ज़रूर किया है ये चीज़, ये इसलिए शेयर किया है जिससे आपको आइडिया लग सके कि बहुत लोग डरते हैं ना हाइलाइटिंग कराने में, कलरिंग कराने में, फिर हम बोटॉक्स कैसे कराएँगे, क्या करना चाहिए, कैसे बहुत सारी मिथ्स होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के मन में कि हमें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं, फिर उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कहीं किसी ने उन्हें बता दिया है कि नहीं उससे बाल खराब हो जाते हैं, कोई बताता है कि हाइलाइटिंग से ऐसा हो जाता है। तो सही बात है देखिए बाल तो आपके डैमेज होते हैं बट अगर आप उसे रेगुलर बेस पे ना उसे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देते रहोगे, आप उसकी केयर करोगे, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि जो वर्जिन हेयर होते हैं वो नहीं टूटते, वो नहीं झड़ते। आप उनके भी हेयर्स देख लो जो जिन्होंने अपने बालों पे कुछ कभी नहीं कराया है और अपने बालों को भी आप देख लो अगर आपने कराया है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए और उनके बाल खराब ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपके बालों की केयर करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बालों को कितना ज़्यादा केयर करते हो। ये करा लेने के बाद ना आपको मंथ में 1 बार आप स्पा लो, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। 15 मिनट तक बालों को ऐसे ही छोड़ रखा था कलर के लिए और उसके बाद प्लेन वाटर से इसे जो भी कलर्स अभी हमने लगाया है उसको निकाल देना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे वेला का यूज़ कर रहे हैं प्यूरीफाइंग शैम्पू जिससे कि जो अभी हमने लॉन्ड्री यूज़ किया है, कलर यूज़ किया है, अगर उसमें कोई केमिकल वगैरह हो तो वो अच्छी तरीके से निकल जाए और चूँकि अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं बोटॉक्स तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम बालों को अच्छी तरीके से उसकी क्यूटिकल्स को ओपन करें। अगर क्यूटिकल्स हम ओपन नहीं करेंगे, तो बोटॉक्स अच्छी तरीके से नहीं होगा क्योंकि कलर अपने आप में एक लेयर बनाता है, जो कि हेयर पे लेयर बनाने के बाद बोटॉक्स काम नहीं करेगा। तो शैम्पू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्यूरीफाइंग शैम्पू ही यूज़ करना है, आपको कोई स्मूथ प्रूफ शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से मेक श्योर हो जाइए कि हाँ, क्यूटिकल्स ओपन हो गए हैं। उसके बाद बालों को अच्छी तरीके से टैंगल फ्री करिए और टैंगल फ्री करने के बाद ही आपको सेक्शंस निकालने हैं, बालों को अच्छी तरीके से ड्राई करना है और बोटॉक्स लगाने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके हेयर्स जो हैं वो 100% ड्राई होने चाहिए। कुछ ऐसे बोटॉक्स भी आते हैं जिसमें आप 80% 70% भी अगर आपके बाल ड्राई है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन ऑफ यूज़ वैसा लिखा होता है। लेकिन अभी जो हम लोग बोटॉक्स यूज़ करने वाले हैं उसमें 100% हमको हेयर ड्राई चाहिए। तो बालों को अच्छी तरीके से आप मेक श्योर हो जाइए कि वो ड्राई हो चुका है। आप चारों तरफ से देख लीजिए, नैप एरिया भी चेक कर लीजिए, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हमने सेक्शंस अलग कर लिए हैं, जैको पिन से इसे सेट कर लिया है और पीछे के जो सेक्शंस हैं उसको भी इस तरह से आपको सेंटर पार्टिंग निकालनी है और इसे जैको पिन से सिक्योर कर लेना है। बोटॉक्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक का ये बोटॉक्स क्रीम जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बोटॉक्स में अभी तक मैंने जितने भी बोटॉक्स क्रीम यूज़ किए हैं ना उसमें ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा जो एक स्मेल आती है ना वो इसमें नहीं आती है, तो मुझे ये काफ़ी ठीक लगता है। बाकी आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से बोटॉक्स ले सकते हैं। इसे इस तरह से हमने बॉल में निकाला है और बोटॉक्स जब भी कभी आप निकालते हो ना तो इकट्ठा से बाहर ना निकालो क्योंकि उसकी स्मेल आपको इरिटेट करती है, तो थोड़ा-थोड़ा निकालिए, थोड़ा-थोड़ा अप्लाई करिए। कोशिश कीजिए कि मास्क वियर करिए आप खुद भी और जो आपके काम कर रहे हैं वो भी मास्क ज़रूर वियर करें क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। लास्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, लेकिन ये वाला तो फिर भी बहुत अच्छा है। मैं बार-बार आपसे कहूँगी इससे पहले भी मैंने बोटॉक्स कराया था, लेकिन मुझे उसका स्मेल बहुत ज़्यादा लग रहा था और बहुत ज़्यादा आँखों में पानी और इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए ही इस बार मैंने यही वाला कराया है। इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी दिन तक रहता है और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता ये आपको। तो इस तरह से छोटे-छोटे से पतले-पतले से सेक्शंस आपको लेने हैं। पहले नैप एरिया से स्टार्ट करना है और अप्लाई करना है, कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए, आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपने इसे अप्लाई नहीं किया तो आपका पूरा प्रोसेस जो बोटॉक्स का है ना वो पूरा खराब हो जाएगा। तो बाल पे एप्लीकेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, ये आप मेक श्योर हो जाइए। और इसमें आप क्वांटिटी ये भी ध्यान रखिए कि इतना भी ज़्यादा क्वांटिटी ना हो कि ये इतना ज़्यादा वेट हो जाए कि बाद में ये ड्राई ही ना होने पाए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि
आपका प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से लगे, काम भी अच्छे तरीके से हो और पूरे हेयर पे इमल्सिफाई आपको कम से कम 8 से 10 बार आप इमल्सिफाई करिए जिससे कि अच्छी तरीके से ये हेयर्स में पेनिट्रेट हो सके। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करा दिया गया था। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिए हैं ये क्लिंग फिल्म पेपर है, जो कि आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, किसी भी आप जनरल स्टोर से भी इसे ले सकते हैं। ये आपके बालों में हीट जनरेट करने का काम करता है। इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आपको एक फ़ायदा ये देगा कि इतनी देर तक आपके बाल पे जो ये लगा रहेगा ना 35 मिनट 40 मिनट तब तक वो आपकी आँखों में जलन नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये हीट जनरेट करेगा, जो कि आपके बालों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, लैमिनेट करेगा। इस क्रीम को आपको 35 से 40 मिनट तक हेयर पे रखना है और उसके बाद इसे निकालने के बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। पूरे बालों को आपको 90% तक अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है और फिर से सेक्शंस आपको ईयर टू ईयर सेक्शंस करने हैं और पीछे के सेंटर सेक्शंस करने के बाद आपको नैप एरिया से हेयर्स लेते जाना है और करना है प्रेसिंग। प्रेस करते समय आप ध्यान रखिए कि जो प्रेसिंग आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही पतले-पतले सेक्शंस लीजिए। कम से कम 7 से 8 बार आपको प्रेसिंग करनी है और प्रेसिंग आयरन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बेस्ट ये होगा कि आप टाइटेनियम कोटेड अगर यूज़ करते हैं स्ट्रेटनर तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसके लिए आप आइकॉनिक का ले सकते हैं, बेरीना का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये स्ट्रेटनर होता है और इससे बालों को कोई डैमेज भी नहीं होता है। तो अगर आप रेगुलर बेस पे भी स्ट्रेटनिंग करने में आपको पसंद है तो आप इस तरह का स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं जो कि टाइटेनियम कोटेड हो। इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है हेयर्स पे क्योंकि देखिए बहुत जगह पे आपको हो सकता है जब आप कराने जाओ और आपको वेरिएशन दिखे, रेट्स में वेरिएशन दिखे कि बोटॉक्स फला जगह तो 6000 माँग रहे हैं, कोई 5000 माँग रहा है, कोई 8000 माँग रहा है। तो वेरिएशंस का मतलब यही होता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा टूल यूज़ कर रहे हैं और आपके बाल पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसका कितने दिन तक रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि आपका बाल है और वो अगर डैमेज होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरे बाल को स्ट्रेट किया जा चुका है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, थोड़ा-सा नॉर्मल होने देना है और फिर हम इसे वॉश करेंगे प्लेन वाटर से। इसमें कोई भी आपको मास्क, शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है। बालों पे एक बार कॉम्ब कर लीजिए और उसके बाद इसे हम करेंगे ब्लो ड्राई। तो पहले ब्लो ड्राई करते समय आपको कोल्ड एयर से आप मान के चलिए कि 50% आपको हेयर को ड्राई कर लेना है। उसके बाद आप हीट देंगे। जब भी कभी आप हीट दीजिए डायरेक्टली कभी भी वॉश करने के बाद हीट मत दीजिए। हमेशा आप बालों को 50% तक पहले ड्राई कर लीजिए कोल्ड ड्रायर से एंड उसके बाद फिर आप हीट बढ़ाइए और उसके बाद फिर से आप अच्छी तरीके से ब्लो ड्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसे अच्छी तरीके से ब्लो ड्राई करेंगे, कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है क्योंकि ये आपका फाइनल टच हो रहा है और आप चाहे तो सिर्फ़ इतना भी करके क्लाइंट को छोड़ सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक बार और स्ट्रेटनिंग दे देने से ना स्ट्रेटनिंग मशीन प्रेसिंग आप कर दोगे ना तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा ना वो उनको भी बहुत विज़िबल और अच्छा दिखेगा। देखिए अभी भी पूरा बाल आपका अच्छा हो चुका है। ऐसा नहीं था कि इसकी नीड थी लेकिन मैंने आप लोगों को फिर से इसलिए बताया क्योंकि एक देखिए प्रोफ़ेशनल तरीका होता है अगर आप करके दोगे ना तो आपके क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, ऐसा मैंने कहीं अगर कभी कराया है तो उन्होंने करके दिया था, ये भी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेसिंग किया है और आप देख सकते हैं बालों में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आई थी, साथ में हाइलाइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से विज़िबल हो रहा था। जहाँ पे मुझे जितना चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही कलर आया था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर, कितना नेचुरल कलर आया हुआ है और बाल की क्वालिटी तो माइंड ब्लोइंग दिखाई पड़ रही थी। आप देख सकते हैं वेट बहुत अच्छा आ गया है हेयर में क्योंकि बाल का तो वेट बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। तो काफ़ी प्यारा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग लग रहा था। होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ऐसे ही हेयर्स चाहते हैं तो अभी आप हाइलाइटिंग, बोटॉक्स करा सकते हैं निश्चिंत होके, बेफ़िक्र होके। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, अगर वो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी अगर हमारी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन भी ज़रूर दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।